नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको फ्री स्क्वैट्स, जिसको लोग उठक बैठक दंड के नाम से भी गांव देहात में जानते हैं, उसका प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा कि क्या करने का टेक्निक है। और लोग ज़्यादातर उसको गलत ही करते हैं। तो टेक्निक इसका प्रॉपर क्या है फ्री स्क्वैट्स करने के लिए, चलो हम इस वीडियो में पूरा देखते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे आप फ्री स्क्वैट्स कर सकते हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ, जिससे आपको इंजरी से बच सकते हैं और आपको जो नी का पेन है कहीं ना कहीं वो भी आपको सही हो सकता है। पर उसके भी बैठने के टेक्निक क्या है और कितना है और कैसे नहीं है। ये जितने भी बच्चे हैं इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी मेरे जिम में आने से पहले स्क्वैट्स को लेके कि नी इनका कहीं जा रहा है, टो कहीं जा रहा है, तो इनका एक लेन में नहीं जाता था। तो ये काफ़ी थे, इनको कन्फ्यूजन थी। अब ये सेटिस्फाई है यहाँ पे कि नहीं, अभी मेरा प्रॉपर मसल्स पे आता है, जॉइंट्स पे नहीं आता है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो ये लोग करते थे स्टार्टिंग में, ये काफ़ी मतलब 4 महीने 5 महीने से मेरे यहाँ जिम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया इन्होंने। तो पर जब आए थे तो इनको थोड़ी कन्फ्यूजन थी स्क्वैट्स को लेके। तो मोस्टली क्या करते हैं कि जब स्क्वैट्स करेंगे तो उनका ये जो पोस्चर है, ये नी बहुत ज़्यादा आगे जाता है टो से। सपोज करो कि ऐसे किया तो ये सबसे पहले नी को लेके जाते हैं। ये टेक्निक गलत है। अगर आपका टो और नी एक लेन में होना चाहिए हमेशा, और सबसे पहले आप हिप को पुश करें। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो सबसे पहले हिप हो जाता है, तो हमें ये पोजीशन लेना है, हमें हिप के बल बैठना है, सबसे पहले हिप जाएगा। ठीक है। अगर सपोज करो कि हमें थोड़ा सा लेग वाइड करके करना है, तो हमारा जब भी हम लेग वाइड करेंगे तो हमारा पंजा बाहर की तरफ जाएगा, तो हमारा नी भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए कि हमारा जिधर की तरफ पंजा है उधर की तरफ ही नी जाए। तो अब सपोज करो हमने ये खोला, तो इसका हमारा अब ये डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये दोनों एक लेन में जानी चाहिए आपके। ये नहीं कि आपका यहां जा रहा है आपका टो और आपका ऐसे बैठ रहे हो, इसमें आपको यहाँ पेन होने के चांसेस हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसमें और वाइड कर सकते हैं आप। सपोज करो आपने इतना लिया, तो इसमें क्या होगा कि अब मेरा लेग वाइड हो गया है, तो हमेशा नी है टो की तरफ ही जाएगा। जैसे जैसे पैर खुलता जाएगा वैसे वैसे हमारा टो खुलेगा, और वैसे वैसे ही हमें नी खोलने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा। अब ये होगा पोजीशन इसका, एक डायरेक्शन। ये नहीं, इसमें आपको यहां प्रेशर आएगा और नी पे भी प्रेशर आएगा, मसल्स पे नहीं आएगा ये। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जितना पंजा खुल रहा है उतना ही आपका नी भी खुलना चाहिए वाइड की तरफ। ठीक है, ये आप प्रॉपर ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, जस्ट ऐसे। और हमेशा बैठना है आपको, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा पहले आपका जब भी स्क्वैट्स लगाएंगे तो हिप्स पहले जाएगा, नी बाद में जाएगा। तो ये पोजीशन आपका, ये पोजीशन नहीं होना चाहिए। और कभी लोअर बैक को स्टिफ नहीं करना है। स्टिफ, अगर लोअर बैक आप स्टिफ करते हैं तो आपको लोअर बैक में पेन हो सकता है। तो आप रिलैक्स करें। ये बहुत सारे तरीके हैं, ये भी कर सकते हैं आप। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी स्क्वैट्स करें तो एक ट्रेनर को दिखाएं कि सर ये गलत है या सही है, क्योंकि अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। आपका जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मसल्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। अब रहा जिनको नी में प्रॉब्लम है, कि नी वाले प्रॉब्लम है तो स्क्वैट्स नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उनका एक बेसिक है कि वो 70 डिग्री पे बैठें। अब कुछ लोग हैं विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ पाते हैं, तो क्या करें, घर में कोई हो या आप जिम जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसा एक स्टूल लें। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आप सपोर्ट से बैठ सकते हैं। ये ठीक है, यहां सपोर्ट लिया,
अप अप। ठीक है, अगर लग रहा है कि मुझे इतना बैठने में नी पे प्रेशर आ रहा है तो इतना ना बैठ के थोड़ा कम बैठें। अप अप। जहां आप बैठते हैं और वहां तक बैठें जहां तक आपके नी में प्रेशर ना आए। वहां तक ना बैठें कि आपको बैठने में नी पे प्रेशर आ रहा हो। अगर नी पे प्रेशर आ रहा है तो आपको इंजरी और बढ़ जाएगी। पर अगर कम बैठते हैं और नी पे प्रेशर नहीं आ रहा तो जो आपकी इंजरी है या जो पेन है वो आपको बिल्कुल फिट हो जाओगे और उसमें मसल्स में पावर आने लगेगी तो आपके नी ऑटोमेटिक आपके पेन खत्म हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और लेग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, उनको ज़्यादा करना चाहिए। चाहे पार्क में जाते हो, काफ़ी लोग हैं कि हर कोई जिम नहीं जाता है, तो अगर कोई रनिंग कर रहा है, कोई पार्क जाता है, कोई घर में एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका है कि वो घर में भी स्क्वाट्स कर सकते हैं। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है फ्री स्क्वाट्स, जिसको आप 15-15 4 टाइम कर सकते हैं। डे बाई डे आप इंक्रीज करें इसको, एकदम ही नहीं कि आप 60, 80, 100 नहीं, 10-10 2 टाइम से स्टार्ट करें, 3 टाइम से स्टार्ट करें। बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, आप इसको सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो आप इसको स्टूल पे यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई बेंच होगा आपके घर में तो आप बेंच पे ये कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, आप बेंच का सपोर्ट ले सकते हैं हल्का, ये आपको और इजी हो जाएगा। क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, तो आप गिरोगे नहीं, आप बेंच पे बैठ जाओगे। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये मेन है आपका कि आपका जिधर की तरफ टो है उधर की तरफ ही आपका नी जाना चाहिए। ये प्रॉपर टेक्निक यही होना चाहिए। ठीक है, आप यहां पे भी बैठ सकते हैं। जैसे जैसे आपका टेक्निक अच्छा होगा आपके मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके जो इंजरीज हैं ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे मसल्स वीक होते हैं तो हमारा जॉइंट पे अफेक्ट करता है। अगर मसल स्ट्रांग रहा कोई भी पार्ट का, तो हमारे, अगर सपोज करो कि हमारे टेनिस एल्बो है, तो टेनिस एल्बो एक जॉइंट्स के अंदर होता है, पर अगर हम उसके आसपास के मसल को स्ट्रांग कर देते हैं तो वहां पे अटैक बहुत कम करेगा हमारे एल्बो पे। तो मसल ट्रेनिंग इसलिए अच्छा कहा गया है क्योंकि वो आपके मसल्स को स्ट्रांग रखता है, तो जॉइंट्स पे अटैक नहीं होता है उससे। तो जहां भी इंजरीज है उसके आसपास के मसल्स को आप स्ट्रांग कर दें। शोल्डर में है तो शोल्डर की ट्रेनिंग, जितने भी आप देखो आज की डेट में जितने भी हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक्सरसाइज से ही इस चीज को दूर करते हैं, ना कि बोलते हैं रेस्ट करो। वो कहते हैं लाइट वेट से आप एक्सरसाइज करें ताकि वो मसल स्ट्रांग हो जाए और आपका जो मसल वीक है वो अच्छा हो जाए। मसल जो वीक है स्ट्रांग होगा तो आपकी इंजरी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। ये सारी चीजें ही हैं। और ये नहीं कि नी में है तो आप, जो जैसा मैंने बताया कि अगर नी में पेन है तो आप जितना बैठा जाए, और लग रहा है कि यहां बैठने से मुझे नी में पेन नहीं है, तो आप यहां से स्टार्ट करें। किसी चीज का सपोर्ट ले लें, कम से कम 10-10 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितना भी आपके है। स्टार्टिंग में आप ऑल्टरनेट डेज करें, एक दिन छोड़ के एक दिन करें। अगर लग रहा है कि नहीं तो फिर पेन ज़्यादा होता है तो गैप में लें, 2 दिन का गैप लें ताकि आपकी रिकवरी हो जाए, फिर स्टार्ट करें उसको। पर लेग का वर्कआउट जरूर करें, चाहे वो घर में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे वो जिम के अंदर हो, कहीं भी हो। आपके ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट भी हैं और आपके मसल स्ट्रांग हैं तो आपके जॉइंट्स पे नहीं आएगा कभी भी। अगर आपका वेट ओवर है और लेग के मसल्स में पावर नहीं है तो आपके जॉइंट पे अटैक करेगा। बट अगर हमने ओवरवेट हूं मैं और मैं वेट अच्छा उठाता हूं या फिर मैं स्क्वाट्स करता हूं या फिर लेग के मसल्स मेरे स्ट्रांग हैं, तो कभी भी वो आपके इंजरी होने के चांसेस है ही नहीं, जॉइंट्स पे अटैक नहीं करेगा। तो हमेशा मसल्स को स्ट्रांग रखें, 2 पार्ट को हमेशा स्ट्रांग रखें, एक लोअर बैक और एक आप लेग। लोअर बैक की भी ट्रेनिंग करें और लेग की भी ट्रेनिंग करें। जिनको नी में प्रॉब्लम है वो घर में बैठ के एक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज जो घर में ऊंची चीज हो उससे पैर लटका लें आप, ठीक है, इतना। ये बेसिक है, यहां से आप स्टार्ट करें।
हल्का हल्का 25 टाइम, फिर 25। ये बेसिकली जिम के अंदर लेग एक्सटेंशन से हम लोग करवाते हैं, बट ये आप घर में कर सकते हैं। जिम के अंदर इसके सामान होते हैं, मशीनें हैं, बट घर में आप एक ऊंची चीज पे बैठ के कर सकते हैं। और एक एंकल वेट आता है, उसको भी आप बांध सकते हैं पैरों में, 1 kg 2 kg 3 kg का आप इसको ये, या फिर आप 1 लीटर के 2 पानी के बोतल में पानी भर लें, उसको आप एंकल में बांध के भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले टाइम में जो जॉइंट्स में पेन है आपके, वो आपके नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड बेल बटन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट्स वीडियो और टेक्निकली वर्कआउट में डालता हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। मैं मेंशन करूँगा अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।